बच्चों, आज का प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन के कोई दो लाभ लिखिए। इस क्वेश्चन को हम करने से पहले देख लेते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र को प्रजातंत्र, जनतंत्र आदि नामों से हम जानते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी को दो शब्दों में बांटा गया है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शक्ति या शासन। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र के लाभ क्या हैं। पहला लाभ है उत्तरदायी शासन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन है, तो हम लोग भारत में रहते हैं। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था में जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो संसद में या विधान सभा में बैठता है और वह जनता के हर एक प्रश्नों का उत्तर देता है या फिर उसके कहे गए जो भी बातें कही जाती हैं जनता के द्वारा वैसा वो कार्य करता है। दूसरा लाभ है जन कल्याण की भावना। लोकतंत्र में शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे जनता की इच्छाओं, भावनाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार शासन का संचालन चाहते हैं। लोकतंत्र जन कल्याण की भावना से कार्यरत होता है। तो जन कल्याण की भावना के अनुसार जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं वे चाहते हैं कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। यदि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे तो अगले 5 साल के बाद चुनाव में जनता उनको बदल सकती है। इसलिए वे जनता की इच्छाओं, भावनाओं और उनके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। तो लोकतंत्र जो होता है वह एक कार्यकुशल शासन होता है। गार्नर के शब्दों में लोकतंत्र लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अत्यधिक कार्यकुशल होता है। तो गार्नर ने कहा है प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र जो है, अन्य किसी भी शासन व्यवस्था की तुलना में यह काफ़ी लोकप्रिय निर्वाचन है, लोकप्रिय नियंत्रण भी है और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की भावना होती है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है देशभक्ति का स्रोत। तो मिल के अनुसार लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की गई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। जनता के राजनीतिक अधिकार उनमें देशभक्ति की भावना विकसित करते हैं। तो देशभक्ति की भावना किस प्रकार आती है? क्योंकि जब जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है तो जनता जानती है कि सरकार उनके प्रति उत्तरदायी है, उनके द्वारा चुनी गई है, इसलिए देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा ही होती है। 5वां टॉपिक है या 5वां लाभ हम कह सकते हैं सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म हैं और उनके साथ साथ संख्या के आधार पर भी काफ़ी लोग हैं। जैसे लोकतंत्र में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक वे होते हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है,
इन्हीं का मैक्सिमम हम देश मानते हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिन समुदायों की संख्या बहुत कम होती है, चाहे समुदाय हो चाहे धर्म हो, जिनकी संख्या कम होती है, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो लोकतंत्र में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, यानी प्रतिनिधि के रूप में कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है। लावेल के अनुसार, यहाँ पर एक विद्वान हैं लावेल, उनके अनुसार पूर्ण लोकतंत्र में कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता है कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला है। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था सभी शासन व्यवस्था से सबसे सर्वोत्तम है और इसमें एक आम इंसान को भी अपनी बातों को पूर्ण करने का अधिकार होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में होते हुए भी सभी को समान अधिकार मिलते हुए भी मुट्ठी भर धन कुबेर के हाथों में बहुत सारी संपत्तियां हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 100% में 5% लोगों के पास या 15% के लोगों के पास इस देश की अधिकतम संपत्ति है। इतना ही नहीं, देश की बहुत सी आय का हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन उपलब्ध होते हैं। तो जो हमारे लोकतांत्रिक देशों में जहाँ पर अच्छाइयाँ भी हैं तो थोड़ी वहाँ बुराइयाँ भी हैं, परंतु फिर भी अन्य शासन व्यवस्था से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे सर्वोत्तम होता है। धन्यवाद।